एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार और जबरदस्त होंगे। जैसा कि मैं डेली की तरह एक बार आज फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए। बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन आपको बस शुरू से लेके अंत तक बने रहना है, बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि यहाँ से सीधा क्वेश्चन आप चाहे एनटीपीसी का एग्जाम देने वाले हैं, चाहे ग्रुप डी, चाहे एएलपी, चाहे आरपीएफ, चाहे टेक्नीशियन या जेई, सीधा सीधा क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के दिन का सबसे पहला क्वेश्चन। ये रहा आप लोगों के स्क्रीन पर। देखिए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्लियर है? पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय हर वर्ष मेदिनी पुरस्कार देता है। देखिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मंत्रालय है जो हर वर्ष मेदिनी पुरस्कार देता है। पर्यावरण और वन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या कानून मंत्रालय। तो देखिए आप लोग 25 में कितने क्वेश्चन सही किए लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बार अपने मन में सोचिएगा और जहां बैठे हैं मेरे साथ पढ़ते भी चलिएगा ताकि आपको हर एक क्वेश्चन याद हो जाए। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भैया, पर्यावरण और वन मंत्रालय जो है मेदिनी पुरस्कार देता है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर? याद हो गई चीजें? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा फिल्म पूर्णा के निर्देशक कौन है। एक फिल्म आई थी पूर्णा के निर्देशक पूछा है कौन है, जिसमें एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की बालिका पूर्णा मालवथ की कहानी दिखाई गई है। आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी बालिका पूर्णा मालवथ की कहानी। तो इसको जो है किसने दिखाया था, यानी आपसे कह रहा है कि इसके निर्देशक कौन थे। राहुल बोस थे, अनुराग कश्यप थे, गौतम वासुदेव मेनन थे या आयान मुखर्जी थे। तो कौन थे भैया, इसका आंसर हो जाएगा राहुल बोस थे। इस बात का ध्यान देना, इस फिल्म के निर्देशक कौन थे, राहुल बोस। क्लियर है? याद किए रहिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, बीसीसीआई पाली उमरीगर पुरस्कार को 3 बार जीतने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन है। देखिए जो प्रथम बार होता है ये जरूर पूछा जाता है। विराट कोहली, गौतम गंभीर, सचिन तेंदुलकर या एम एस धोनी। तो किसको मिला है जो है 3 बार जीतने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन है, तो भैया विराट कोहली है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है कौन सी राज्य सरकार बसो पुरस्कार प्रदान करती है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र। तो आपको बताना है कि देखिए आरआरबी जेई यमी 2019 में पूछा गया है कि कौन सी राज्य सरकार जो है बसव पुरस्कार प्रदान करती है। तो कौन सी करती है भैया, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उपन्यास स्वातंत्र्यदा ओटा के लिए कौन से कन्नड़ लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। देखिए रेलवे थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन पूछता है, ध्यान देना। आपको ऐसे ही क्वेश्चन तैयार करके जाने पड़ेंगे। गोलवार, महामदकुनी, गिरीश कर्नाड, सीएन रामचंद्रन या वैदेही। तो देखिए कौन से कन्नड़ लेखक थे जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो भैया वोलवार जो है मोहम्मद कुन्ही को मिला था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था स्वीडिश अकादमी किस क्षेत्र से संबंधित है। साहित्य से है, औषधि से है या शरीर क्रिया विज्ञान से है या साहित्य से है। तो देखिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था जो स्वीडिश अकादमी है भैया ये साहित्य से है। कई बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, इस बात का ध्यान देना। क्लियर? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है इनमें से कौन भारत रत्न प्राप्त करता नहीं है। भीमसेन जोशी, ए आर रहमान, लता मंगेशकर, एम एस सुब्बुलक्ष्मी। तो आपको बताना है इनमें से कौन ऐसा है जो इसको भारत रत्न नहीं मिला है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 के पेपर में पूछा गया, तो भैया किसको नहीं मिला, ए आर रहमान को कभी भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला है। देखिए भीमसेन जोशी जी को भी मिला है, लता मंगेशकर को भी मिला है। इनको देखिए स्वर कोकिला भी कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। क्लियर है? ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बाद एम एस सुब्बू लक्ष्मी को भी मिला है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिक्किम के मुख्यमंत्री का नाम बताएं जिन्हें ऊर्जा एवं संसाधन संस्था द्वारा संवहनी विकास नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए 2018 का हमको लगता है ये करंट का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन निकल के आएंगे। नर बहादुर भंडारी, संचामन लिंबू, पवन चामलिंग या बीबी गुरुंग। तो उस समय कौन थे जिन्हें मिला था, तो भैया किसको मिला था, तो मिला था ये पवन चामलिंग को। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर
होगा। क्लियर? चलिए देखिए, कल का जो आपका करंट अफेयर्स है वो आज का इतिहास बन जाता है, तो हो सकता है पूछ सकता है, आपको अच्छे से पढ़े रहना है। अगला कह रहा है भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? 1954 में, 1950 में, 1955 में या 1952 में? देखिए, इसकी शुरुआत कब हुआ था ये आपको बताना है। तो भारत रत्न की जो शुरुआत है वो कब हुआ था? 1954 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला कह रहा है उत्कृष्टता में नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किस शोध क्षेत्र के लिए दिया जाता है? इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मन पूछता है कि नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान या ऊर्जा विज्ञान? तो किसमें दिया जाता है भैया? कृषि विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है भारत रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी 1959 के संस्थापक कौन थे? ए एम मुंशी, जगजीवन राम, बलदेव सिंह, सी राजगोपालाचारी। तो कौन थे ये आपको बताना है। तो देखिए, भारत रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी 1959 के संस्थापक कौन थे भैया? सी राजगोपालाचारी थे। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपसे कह रहा है भारत रत्न का अर्जुन पुरस्कार इनमें से किस क्षेत्रों में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है? देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो बच्चे नए हैं चैनल से जरूर जुड़िए। मैं आपको पूरा कंप्लीट प्रीवियस ईयर यहाँ पे कवर कराने वाला हूँ, इस बात का ध्यान देना। साहित्य के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए, खेल के लिए या अर्थशास्त्र के लिए? और जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए भाई, आप लोग वीडियो को जरूर लाइक किया करिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? खेल। खेल के क्षेत्र में ही अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगला कह रहा है बैडमिंटन में ओलंपिक पदक जीतने वाला या वाली पहला भारतीय कौन था? सैयद मोदी, प्रकाश पादुकोण, पुलेला गोपीचंद या साइना नेहवाल? तो देखिए, बैडमिंटन में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी भैया? साइना नेहवाल थी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, हाइलाइट कर लीजिएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे कम उम्र का नोबेल पुरस्कार विजेता है? लॉरेंस बैंक, नादिया मुराडो, मलाला यूसुफजई या तुसुंग दाओली? तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम उम्र का नोबेल पुरस्कार विजेता है भैया? मलाला यूसुफजई हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि विज्ञान एवं रसायन में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है? डोरोथी होडकिन, मैरी क्यूरी, मारिया मेयर या यदा यूनाथ? तो देखिए, किसको मिला है 2 बार भैया? मैरी क्यूरी को मिला है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी? अनीता देसाई, अमृता प्रीतम, अरुंधति राय, सरोजिनी नायडू? तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी? तो भैया अरुंधति राय थी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है बैडमिंटन में ओलंपिक ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो भैया कौन थी? अभी अभी हमने आपको बताया था, साइना नेहवाल। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, एनटीपीसी 2021 में भी पूछा गया है। क्लियर है? क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है पेपर में, ये ध्यान देना है। अगला कह रहा है कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? और देखिए, ये सबसे कम उम्र की भी थी। अभी अभी आपने पढ़ा था, तो ये भी आपको ध्यान देना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबसे कम उम्र की थी और इनको कब मिला था? 2014 में मिला था। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है व्यास सम्मान नामक साहित्यिक पुरस्कार प्रथम बार किस वर्ष प्रदान किया गया था? ये पूछा गया। 1988 में, 1991 में, 1999 में, 1990 में? तो किसमें मिला था भैया? 1991 में मिला था। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है संगीत के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर कौन हैं? आजकल रैपर बहुत चलता है, आप लोग सुनते होंगे।
जायनर लुकास, जे कोल, एमिनेस या केंड्रिक लेमर। तो देखिए संगीत के लिए पुलित्ज़र, देखिए एक तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है किस क्षेत्र में पुलित्ज़र पुरस्कार दिया जाता है, तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका तैयार हो गया, लेकिन पूछ रहा है संगीत के लिए पुलित्ज़र पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर कौन थे? तो भैया केंड्रिक लेमर थे। कौन थे? केंड्रिक लेमर, याद किए रहिएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है 12 मार्च को भारत सरकार द्वारा औपचारिक रूप से साहित्यिक अकादमी का उद्घाटन किया गया था। किस वर्ष किया गया था? 1956 में, 54 में, 58 में, 52 में। तो किस वर्ष किया गया था ये आपको बताना है। तो कब किया गया था भैया? 1954 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? ये भी देखिए एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? देखिए बहुत सारे बच्चे इसको पेपर में गलती करके आए। 70% बच्चे इस क्वेश्चन को पेपर में गलत करके आए हैं, ध्यान देना। और आप लोग भी गलतियां करेंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव, रेडियोधर्मिता, डॉपलर प्रभाव, सापेक्षता का सिद्धांत। तो बहुत सारे बच्चे क्या टिक कर देते हैं? सापेक्षता का सिद्धांत, जो कि गलत है। इसके लिए नहीं मिला था, इनको मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए 1921 में। जो है अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये आप लोग रटे रहिएगा, क्लियर है? अन्यथा गलत कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार भारतीय खिलाड़ियों को खेल में उनके जीवन भर के योगदान के लिए दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार, सरदार पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, इंदिरा गांधी पुरस्कार। ये तो देखिए गुरुओं को मिलता है, ये नहीं होगा। क्लियर है? तो जीवन भर के लिए क्या मिलता है? ध्यानचंद पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इनमें से कौन भारत रत्न प्राप्त करता नहीं है? भीमसेन जोशी, ए आर रहमान, लता मंगेशकर, एम एस सुब्बुलक्ष्मी। देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ए आर रहमान प्राप्त करता नहीं है। क्लियर है? देखिए चीजें कई बार पढ़ेंगे तभी याद होंगी। आगे बढ़ेंगे। आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन कह रहा है नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था स्वीडिश अकादमी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्लियर है? एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है और इम्पोर्टेंट भी है। चलिए सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी लोग जबरदस्त बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए। कल आप लोगों के लिए बेहतरीन सेशन लेके आने वाला हूँ। मैथ्स के मैं टॉप 30 क्वेश्चन कराऊंगा। क्लियर है? नंबर सिस्टम के। हालांकि उसको कराना था लेकिन कुछ दिक्कत की वजह से जो है वो बन नहीं पाया। देखिए सारी चीजें मुझे खुद से करनी पड़ती हैं, इस बात का ध्यान देना। तो आप लोग जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, चीज़ें उतनी बेहतर होंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।